देख रहे थे हम लोग, पुलिसकर्मी द्वारा यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया था, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है और रास्ता बदलते हुए जैसे करके भी वो विधानसभा पहुँचने के लिए तैयार है। अपने पूरे दल बल के साथ जेल कैंप के सारे यहाँ पे सपोर्टर्स और जितने भी लोग हैं समर्थनकारी यहाँ पे आ चुके हैं और विधानसभा तक यहाँ पे अपने आवाज को उठा करके लेके आए हैं। आइए उनको देखते हैं कि किस तरह से भीड़ यहाँ पे आई हुई है। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। घाटशिला के जो प्रत्याशी रह चुके हैं रामदास मुर्मू जी यहाँ पर भी इस रैली में शामिल हुए हैं। जैसे कि आप लोग रैली में यहाँ पे विधानसभा में उस गेट को वहाँ पे उन्होंने बाधित कर दिया था, तो आप लोग विधानसभा के साइड जा रहे हैं, तो ये जो आप लोग निकले हुए हैं, क्या ये पूरा हो पाएगी आपकी मांगे? जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा वहाँ चल रही है, इसलिए हम लोग जहाँ तक परमिशन हम लोग लिए हैं उस जगह तक हम लोग पहुँचेंगे। और जो आगे में देख रहे हैं वहाँ पंडाल हम लोगों का उस जगह पर है और उस जगह पर जा करके हम लोग विभिन्न वहाँ पर एक सभा होगा और सभा के आयोजित सभा के माध्यम से हम लोग जो हमारा मांग है और सरकार के खिलाफ जो हम लोग अपने मांग को रख रहे हैं उस मांग को रखेंगे। और ऐसा नहीं कि जो बहुत दूर है, यहाँ सबको आज सोशल मीडिया दिख रही है, यहाँ से विधानसभा तक आवाज़ गूंज रही है हमारे, तो इसलिए बहुत दूर नहीं है। और हमारा जो मांग है वो जायज़ है, स्टूडेंट्स का अधिकार है और कई सारे विद्यार्थी झारखंड अपना अधिकार के लिए अधिकार नहीं मिला तो इसलिए अलग राज्य बनाया गया है। और अगर ये अधिकार विद्यार्थियों को नहीं देते सरकार, तो कहीं ना कहीं ये स्थानीय यहाँ के झारखंड के एक मुख्यमंत्री होने के नाते झारखंड के विद्यार्थियों के साथ ये छलकपट करके यहाँ के धोखाधड़ी कर रहे बच्चों के साथ और उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, यही कंक्लूजन निकलता है। तो हम लोग यही बार बार मांग कर रहे हैं, स्टाइपेंड समय पर दिया जाए और उनका जो पढ़ाई है, उनका जो गतिविधि है वो कहीं रुके नहीं और उनका पढ़ाई में कहीं खराब रिजल्ट ना हो, इसलिए सरकार को दे देना चाहिए। तो छात्रवृत्ति का जैसे कि यह पूरा झारखंड की समस्या है, आप जैसे कि घाटशिला से इस बार खड़े हुए थे, तो क्या लगता है कि घाटशिला के बच्चों के जो वहाँ का शिक्षा जो व्यवस्था है वो क्या पूरी हो पाएगी इस बार? देखिए एक ही वहाँ पे पीजी की कॉलेज है और तो कॉलेज है नहीं। बिल्कुल, कोलान में कुल जो हमारे जो गवर्नमेंट का कॉलेज है, जो घाटशिला कॉलेज है, और देखिए शिक्षा का जो स्थिति है अभी पूरे झारखंड में घोर कमी है, प्रोफेसर का पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर कमी है। मैं वहाँ तक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, कहीं तो किसी तरह से बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर स्टाइपेंड, देखिए स्टाइपेंड उनका इसलिए जरूरी होता है, अपना फीस भरते हैं, उस पैसा से स्मौज नहीं करते हैं, अपना फीस भरने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। तो कम से कम सरकार उनका जो अधिकार है उनको अगर दे दे तो सेमेस्टर उनका आगे बढ़ता जाएगा। आपने शिक्षा से तो वंचित कर दे रहे, कैसे कि प्रोफेसर का कॉलेज में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैब नहीं है, तो तमाम चीज़ आपका कुछ पूरा नहीं कर पा रहे। सिर्फ गवर्नमेंट में ही, प्राइवेट में सब कुछ हो रहा है, बड़ा बड़ा फीस है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ ये उनका जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ के लोगों के जो रोजगार की व्यवस्था है, रोजगार वहाँ पे ठप हो चुकी है और वहाँ पे जैसे कृषि का जो भी व्यवस्था था, कृषि का भी ठप होने के बाद जो गांव के बच्चे थे, जो स्टाइपेंड है, जैसा कि आपने कहा, स्टाइपेंड के माध्यम से ही अपने कॉलेज का फीस भर पाते थे। अब जो ये स्टाइपेंड के पैसे भी उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो क्या वहाँ की जो शिक्षा की गाँव के जो बच्चे थे वो आगे की और पढ़ाई कर पाएंगे ऐसी अगर व्यवस्था रही तो? उनका लाइफ में भी पूर्ण विराम लग चुका है और आज इस परिस्थिति में जूझ रहे हैं लोग। और आज हम लोग अगर आंदोलन के लिए आए हैं तो हम लोग कोई शौक से नहीं आए हैं। मैं भी LLB फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी हूँ, अभी प्रवचन में इस बार नामांकन लिया हूँ। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो एकदम सामान्य और गरीब परिवार से आते हैं, उनका जीवन यापन बड़े मुश्किल से चलता है। हमारे क्षेत्र या पूरे झारखंड में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ना तो उनके बच्चे कुछ, उनके पेरेंट्स ना कुछ रोजगार के लायक है और ना रोजगार का कोई उनके क्षेत्र में संसाधन है। तो बच्चे का जो पढ़ाई कम से कम स्टाइपेंड से मिल पा रहा, तो इससे बाधित ये होगा अगर सरकार अगर स्कॉलरशिप समय पर नहीं देती है तो कई सारे विद्यार्थी को जो है पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ेगी मजबूरन। क्योंकि जैसे BEd हो गया, वोकेशनल कोर्स जितने भी होता है, उसमें क्या होता है ना कि प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज है BEd की कोई भी एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, सब प्राइवेट कॉलेज ही है। तो प्राइवेट में क्या होता है ना, एक भी सेमेस्टर में 10 दिन भी वो लोग वेट नहीं करते हैं।
तो कई सारे कॉलेज में जो विद्यार्थियों को नोटिस थमा दिया गया है कि आप अगर इतना दिन के अंदर में पैसा नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बीते दिन मेरा जमीनीकांत बीएड कॉलेज सालवनी में, मेरा ही विद्यार्थी पढ़ता है, वहाँ पर एक बच्ची जो है लोन लेके पढ़ी थी, लोन लेके पढ़ी थी इस आशा के साथ कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगी तो हम उस पैसा को वहाँ पर चुकता कर देंगे, लेकिन उसको स्कॉलरशिप नहीं मिला। इतना टॉर्चर किया बैंक वालों ने, इतना टॉर्चर किया, बेचारा लास्ट में सुसाइड करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ है जो इतना मैंने ऐसे घटना घटता है जो समाज में लोगों को झकझोर कर देता है, फिर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और रही बात की शिक्षा एक अलग से डिपार्टमेंट, ये विभाग ही है, तो ये अपना जीडीपी का जो भी परसेंटेज शिक्षा के लिए खर्चा कर रहे हैं, अगर नियमित तरीके से खर्चा करते हैं तो इसमें सरकार को कहीं बोझ नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है, विभागीय लापरवाही है, जिसके चलते जो है ये विद्यार्थियों को सीधा जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि समय पर विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। अगर फंड नहीं है तो मैं सामान को 2-3 महीने रोक करके इसको छात्रवृत्ति को मिलना चाहिए। मैं सामान बाद में मिलेगा भी तो चलेगा, लेकिन छात्रों को अगर समय पर सही नहीं मिलेगा पैसा तो अपना नामांकन नहीं करा पाएंगे और वो कहीं ना कहीं 1 साल और पीछे चले जाएंगे और पढ़ाई का जो उनका रफ्तार है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो जैसा कि हमने रामदास मुर्मू से बात की, बच्चों का भविष्य जो है आने वाले समय में किस तरीके से अंधेरे में उन्होंने बताया। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।